हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो यहाँ पर हम अगले एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर देखते हैं फेंग यू यहाँ पर शाओ तियान को लेकर आर्मरी में आ चुका था। और यहाँ पर वो दो शाओ तियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार वो आर्मरी में आया होता है। और जैसे आर्मरी में घुसते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेंग यू शाओ तियान को अलग अलग तरह के वेपन्स दिखाने लगता है और बोलता है कि ये सब वेपन्स मैंने यहाँ पर रखा है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हेवन एंड माउंटेन रिवर को कंट्रोल करने के लिए एक स्वॉर्ड बनी थी। और हेवनली ड्रैगन स्लिंग शॉट भी दूसरी स्वॉर्ड थी जो वहां पर उसने बनाकर रखी थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहां पर वो बोलता है कि हम उन लोगों के पास यहाँ पर आर्मरी में 8 स्वॉर्ड्स है, जिनमें से ये दोनों पावरफुल स्वॉर्ड्स हैं और बाकी के थोड़े कमजोर है। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग यू बोलता है इनमें से वो हेवनली ड्रैगन स्लिंग शॉट यहाँ पर यूनफे को देने वाला था, क्योंकि यूनफे ने उसकी वाइफ को ठीक कर लिया होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो उसे ये भी बोलता है कि हेवनली स्वॉर्ड ऑफ माउंटेन एंड रिवर मैं तुम्हें दे दूंगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सभी स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा ताकतवर थी। और इसे देखने के बाद शाओतिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि शाओतिन मन ही मन सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, वो यूनफे को ये स्वॉर्ड कैसे दे सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसे कैसे भी करके वो स्वॉर्ड अपने कंट्रोल में चाहिए। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉक्टर ये जो कि हमारा यून पे होता है, वो उस कल्टीवेशन के थ्रू उसकी वाइफ को ठीक करने के लिए वहां पर मेडिसिन बना रहा होता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं फेंग्यू को, जो उस स्वॉर्ड पर लगी हुई सील को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि वो स्वॉर्ड ले जाकर यहाँ पर डॉक्टर ये को दे सके। पर तभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शाओकियान का अंदर का लालच बढ़ जाता है और अपनी ड्रैगन को समन करता है और यहाँ पर फेंग्यू पर पीछे से हमला कर देता है। और फेंग्यू ये देखकर अचानक से शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रैगन उसने समन किया होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये तियानशाओ पॉइजनस ड्रैगन होता है और इस ड्रैगन की करने के लिए उसे ग्रेट युआन फील्ड लेवल रेल्म का कल्टीवेशन चाहिए होता है। और यहाँ पर फेंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर शातिया ने ऑलरेडी उस रेल में कल्टीवेट कर लिया था। वो बोलता है कि तुमने तो इस ड्रैगन को कल्टीवेट भी करना सीख लिया, इसका मतलब तुम यहाँ पर ग्रेट युआन फील्ड के रेल में कल्टीवेट कर चुके हो। यहाँ पर हम देखते हैं शातिन को बोलता है कि हाँ, मैंने 3 साल पहले कल्टीवेट कर लिया था, पर मैंने आज तक तुम्हारे से ये ताकत छुपाए रखी थी। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेंगी को नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर शाओतिया ने उसके ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर शाओतियान को फेंगियो ने अपने बच्चे की तरह पाला था। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शाओतियान बचपन से उस फेंगियो से बदला लेना चाहता था, क्योंकि फेंगियो की वजह से उसके पेरेंट की उसके फादर की मौत हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग कल्टिवेट करने के लिए और ट्रेजर लाने के लिए एक जगह पर जाते हैं, जहाँ से आते वक्त यहाँ पर शाओतियन के फादर की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि अगर फेंगी ने उसका अच्छे से ख्याल रखा होता है, वो हमेशा से उसका अच्छा ही चाहता था। पर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो स्टोरी बताता है कि रास्ते में जाते दौरान उन दोनों की एक दूसरे की बहुत मदद की थी, पर आते वक्त उसके फादर बच नहीं पाए। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेंगी से बोलता है तुम आखिरकार एक स्वॉर्ड के लिए मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर हम उसे देखते हैं, शाओतियन को बोलता है कि मुझे सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं बल्कि मुझे दोनों स्वॉर्ड चाहिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाओतियन को शैनविन विला भी चाहिए था। वो बोलता है कि मुझे शैनविन विला का मास्टर बनना है, और तुम यहाँ पर इस नए आए हुए डॉक्टर ये को सब कुछ दे रहे हो। तूने तो मुझसे ये भी वादा किया था कि तुम मुझे जीसस स्क्रोल भी दोगे, और आज तुम जीसस स्क्रोल भी उसे दे रहे हो। और तूने तो बोला था कि यूचैन की शादी भी तुम मेरे से करोगे, पर यहाँ पर तुम यूचैन की शादी भी उसी से कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, और इसी वजह से वो आज यहाँ पर फेंग्यू को मारने वाला होता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कहा सुनी होती है, क्योंकि यहाँ पर शाकिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और ये फेंग्यू को इस पे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर शाकिन ऐसा कर सकता है, और शाकिन ने उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। यहाँ पर शातियान बोलता है जैसे ही उसके पास वो दोनों स्वॉर्ड आएंगे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और वो यहाँ पर जीसस स्क्रोल को भी अपने अंदर कंट्रोल कर लेगा, और इसी की ताकत से वो यहाँ पर यूनफे को भी मार देगा। और वो बोलता है कि आप मर जाने के बाद चिंता मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं सैंडिन विला का अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा, और जैसे ही मैं पावरफुल हो जाऊंगा यहाँ पर पूरे रेल में मुझसे ज्यादा और पावरफुल और कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कैसे भी करके सब कुछ अपने कंट्रोल पे लेना चाहता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शाओतियन बोलता है कि मैं पहले तो तुझे मार दूंगा, जिसकी वजह से उसे जीसस स्क्रोल और सब दोनों स्वॉर्ड्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वो यूनफे को भी मार देगा, जिसकी वजह से उसे पेरेंट्स का बदला मिल जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों स्क्रोल होने की वजह से वो यहाँ पर एंशिएंट फायर ईटिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेगा, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फैन्यू बोलता है तुम ये सब इस शैनविन विला के लिए कर रहे हो ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं शाओतिन को, जो हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत साल पहले मेरे फादर के साथ जो ट्रेजर लेने के लिए गए थे, वहां पर तुम दोनों को बहुत सारे ट्रेजर मिल गए। और तुम अगर तुम मेरे फादर के साथ नहीं जाते और अगर उन लोगों ने
उसने मेरे फादर ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम आज जिंदा नहीं होते और शायद तुम वही मर जाते और तुम्हारे पास ये सब नहीं होता। फिर उसके बाद तुम्हारी वजह से मेरी मॉम भी मर गई और तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। इसकी वजह से तुम्हें लोगों की सिंपत्ति मिली, लोगों को लगा तुम एक अच्छे और दयालु आदमी हो, पर तुमने ये सब अपनी फायदे के लिए किया। हमेशा मुझे एक सर्वेंट की तरह पाला पोसा और हमेशा ये अपने फैसले मेरे ऊपर थोपते रहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेंगयू का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। फेंगयू उसका हमेशा भला चाहता था और फेंगयू को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो इस वजह से भी दुखी था क्योंकि उसने यूचैन की शादी यहाँ पर यूनफे से कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर यूचैन से शाओतियन को शादी करनी थी, इसलिए शाओतियन बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शाओतियन ने उससे जीशा स्क्रोल देखने की बहुत जिद की थी, पर उसने बोला था जो कि फेंगयू ने बोला था कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो शेनबिन विला तुम्हारा होगा और स्क्रोल भी तुम्हारा होगा। पर यहाँ पर वो स्क्रोल अब यूनफे को देने वाला था, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वो फिर से पंच से यहाँ पर फेंगियो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से फेंगियो और भी ज्यादा जख्मी होने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाओतियन को जो अपनी पूरी भड़ास उस पर निकाल रहा होता है और उसी के साथ लेते हैं वो कैसे भी करके कैसे उसे मारने वाला था और यहाँ पर शैनविन विला का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला था। वो बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं शैनविन विला का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि वो अपनी पॉइजन नीडल्स को बाहर निकाल देता है और पॉइजन नीडल्स के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अचानक से फेंग्यू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से फेंग्यू बहुत पीछे जाकर गिर जाता है। और अब फेंग्यू बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था क्योंकि उसकी तब कोई की कोई एनर्जी जा चुकी थी, क्योंकि उसके ऊपर पॉइजन नीडल से हमला हो चुका था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शातियन बार बार उस पर हमला कर रहा होता है क्योंकि ऐसे कैसे भी करके सभी वेपन्स अपने अंडर कंट्रोल करने थे और उसे एक बहुत बड़ा कल्टिवेटर बनना था। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि पॉइजन नीडल्स लगने की वजह से यहाँ पर फेंग्यू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि वो जाकर वो फेंगिन से वो टोकन निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो आर्मरी में वापस आ सकता था। और तो दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और युनचे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर उस फाइव कलर लोटस की मदद से या फिर पिल्स बना लेता है और पिल्स बनकर तैयार भी हो जाती है। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं और वो एक पिल ले जाकर यहाँ पर फेंग के वाइफ के मुंह के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से वो तो धीरे धीरे से रिकवर होने लगती है। और ये सब देखने के बाद यूशान और उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है शैनबिन विला के बाहर और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार ग्रेटेस्ट सेक्ट्स के लीडर वहां पर आ चुके थे। पहले तो डेंजू सेक्ट का जेंगयू, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई देता है वज्र सेक्ट का ली शिफियान और बाकी के दो सेक्ट के लीडर भी वहां पर आ चुके थे। और इन लोगों को वहां पर देखने के बाद यहाँ पर जो उनका मेड गार्ड होता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सोचने लगता है कि यहाँ पर चार सेक्ट पावरफुल लीडर्स आके पर यहाँ पर क्यों जमा हो रहे हैं। फिर वो उनको ग्रिड करते हुए बोलता है कि आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है, पर क्या आप मैं जान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। guys, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक है जाकर हमें बाकी के सीरीज के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं गाइस। और अगर आप हमारे चैनल तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।